बिहार की राजनीति इन दिनों काफी दिलचस्प होती भी नजर आ रही है। जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है, तो इससे भी मुकरा नहीं जा सकता है कि पार्टियों ने उपचुनाव के आड़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी जनता को साधना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से ही काफी तेज नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ अभी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इंडिया हो चाहे एनडीए, दोनों ही दल या कह ले कि दोनों ही गठबंधन अब आगामी चुनाव को लेकर काफी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टियों को फोकस करने की जरूरत है, तो ये बिहार में बिसात बिछाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन अपनी जीत सुनिश्चित करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम थोड़ी सी नजर बिहार की तरफ घुमा ले तो इधर एनडीए गठबंधन जीत तो दूर की बात है, फिलहाल तो अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद में लगा पड़ा है। मामला तो यहाँ तक पहुँच गया है कि चुनावी गलियों में ये शोर हो रहा है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी से दूरियां बनाने लग गए हैं। लेकिन इन शोर में कितनी सच्चाई है, आज आपको इस वीडियो या कह ले कि इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दरअसल चुनावी संग्राम की शुरुआत अब बिहार में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और बीजेपी की रणनीतियों से तो हम सभी वाकिफ ही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही धार्मिक मुद्दों को उठाना चालू कर देती है। और खास तौर पर अगर देखें तो बिहार में कुछ ऐसा ही नजर आया। पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना और धर्म की राजनीति करने का आरोप भी पिछले काफी समय से बीजेपी पर लगता आया है, जो कि बिहार में विशेष तौर पर देखने को भी मिला है। लेकिन इस चुनावी रणनीति ने बीजेपी को इस बार फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस बार ये रणनीति कुछ खास काम नहीं आई, खास तौर पर तब जब बिहार में उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ये नुकसान कैसे पहुंचा है, चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। बिहार एनडीए या मुख्य तौर पर कहे तो बिहार बीजेपी की हाल की राजनीति देखेंगे तो दो बातें साफ तौर पर सियासी गलियारों में दिखती हैं कि बीजेपी अपने कोर एजेंडों पर लगातार काम कर रही है, चाहे वो एजेंडा कुछ भी हो। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू इस पर बिल्कुल ही बैलेंस एक्ट करते दिख रही है, जिससे चुनावी गलियों में ऐसा लग रहा है मानो कि सियासी माहौल में नीतीश बाबू इस बार शांतिपूर्वक कोई फेरबदल करने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार का वो बयान भी बार बार चुनावी गलियों में गूंजता रहता है, जो हर 10 दिन में बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खासम खास नीतीश कुमार आजकल जरूर दोहरा देते हैं कि इस बार वो इधर उधर नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन चुनावी माहौल कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खैर, इस बार मुद्दा कुछ और ही है और मुद्दा तो ये है कि बिहार की राजनीति में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने बीजेपी के कोर एजेंडों के साथ समझौता कर लिया है या फिर कुछ और बात है। दरअसल हाल ही में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो भी जेडीयू की ओर से उतना विरोध नहीं दिखा जैसा पहले हुआ करता था। जेडीयू ने विरोध ना करते हुए इस यात्रा से ही किनारा कर लिया और सारा का सारा मामला ये कह के दबा दिया कि बीजेपी की अपनी रणनीति है, ये गठबंधन की तरफ से की गई यात्रा नहीं है, इसलिए इस पर कोई बयानबाजियां नहीं होंगी। तो वहीं बीजेपी भी ये कहते बचती नजर आई कि ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, किसी पार्टी के बैनर तले ये यात्रा नहीं निकाली जा रही है। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो बीजेपी हाईकमान और साथ ही साथ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू भी इस मामले में अपना पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन सवाल बस ये पैदा होता है कि केंद्रीय नेतृत्व के मर्जी के बिना कोई केंद्रीय मंत्री यात्रा कैसे निकाल सकता है, वो भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो किसी सांप्रदायिक घटना को बढ़ावा दे सकती है। और अगर हम देखें तो जिस गठबंधन के नीतीश कुमार सहयोगी हैं, वो ही इस यात्रा पर हो रहे विवादों से खुद को बचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बस इसी मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी कई सारे सवाल पैदा नहीं कर रही, बल्कि भागलपुर में मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात पर भी जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आपको बता दें कि इससे पहले की राजनीति में ऐसा नहीं होता था और ऐसे मुद्दों पर जेडीयू मुखर विरोध करती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की इन सभी मामलों से जेडीयू साफ साफ किनारा करते नजर आ रही है, जिसके चुनावी गलियों में दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि क्या नीतीश कुमार चुपचाप रहकर अब बीजेपी से हर बार की तरह किनारा करने वाले हैं, या इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आकर ये सब मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन हम पहले मायने पर गौर करेंगे
क्योंकि हाल ही में बता दें कि मुस्लिम प्रभाव वाले 5 जिलों में जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और ऐसे बयान दिए जिससे सांप्रदायिक हिंसा होने की संभावनाएं देखी जा रही थी, इसे लेकर जेडीयू ने मुख्य तौर पर विरोध तो नहीं किया, लेकिन जेडीयू की ओर से संयमित प्रतिक्रिया दी गई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में किसी के स्वाभिमान को खतरा नहीं है। हालांकि लेकिन अगर हम देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी के साइलेंट प्रोटेस्ट पर ही भाजपा ने गिरिराज सिंह की यात्रा से कन्नी काट ली, जिससे कहीं न कहीं ऐसा नजर आता है कि बीजेपी हाईकमान को ये तो एहसास है कि नीतीश पलटी किसी भी वक्त खा सकते हैं, क्योंकि हर बारी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही किया है जिससे डरना तो लाजमी है। दरअसल इस चुनावी माहौल में नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। सामने उपचुनाव है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी। जैसे ही उपचुनाव खत्म होगा, इसके बाद विभिन्न मामलों पर अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने की नीति पर चलते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से विरोध हुआ है और कहा गया कि बिहार में इस यात्रा की जरूरत नहीं है, यहाँ सबका स्वाभिमान सुरक्षित है। जाहिर है बिहार में साइलेंट तेवर नीतीश अब भी दिखा रहे हैं, इसलिए बीजेपी थोड़ी सी डरी सहमी नजर आती है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार सामने से नहीं लेकिन बैकडोर से अपनी ही चला रहे हैं। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि अभी केंद्र सरकार के लिए नरेंद्र मोदी की भाजपा में बड़े स्टेक होल्डर नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार को साथ रखना जरूरी तो है ही, साथ ही साथ मजबूरी भी है। नीतीश कुमार की हर बात को मानना भाजपा के लिए अब मजबूरी बन चुका है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जो भी डिमांड केंद्र के समक्ष रखी है वो पूरी की गई है। भले से भाजपा ने ये मन से ना किया हो, लेकिन भाजपा को उनकी बातों को मानना पड़ा है और नीतीश कुमार ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपनी बातों को कैसे मनवाना है। और तो और नीतीश कुमार जिस तरह से इन दिनों मौन तेवर दिखा रहे हैं, उससे ये भी साफ है कि नीतीश भी ये जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के साथ आगे बढ़ने पर उनकी राजनीति को नई रफ्तार मिल पाएगी। जैसे ही उनको अवसर मिलेगा, ये साइलेंट तेवर वाइब्रेट हो सकता है। नीतीश कुमार सिर्फ अवसर की ताक में है। और अगर हम देखें तो बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी इस वक्त बीजेपी के लिए नीतीश कुमार हुक्म का इक्का है। जिस तरह से केंद्र में सत्ता बचाने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार को साथ रखना मजबूरी है, उसी तरह अगर हम बिहार में देखें तो नीतीश कुमार की बातों को मानना, नीतीश के हिसाब से राजनीतिक फैसले लेना बीजेपी के लिए इस वक्त जरूरी है। अगर हम नीतीश कुमार की राजनीति को समझे तो बिहार के मुसलमानों को कमल से भले से ही परहेज हो, लेकिन जहां भी जेडीयू तीर का उम्मीदवार होता है उसे मुसलमानों के बड़े तबके का समर्थन मिल ही जाता है। बस इसलिए गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार ने परहेज करना जरूरी समझा और कोई भी टिप्पणी नहीं दी, जिससे गठबंधन का साथ भी बना रहे और बिहार में मुसलमान समुदाय का वोट भी ना छटके। कहीं ना कहीं अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की ये रणनीति कई मायनों में इस ओर अंदेशा करती है कि आने वाले समय में नीतीश बीजेपी से बगावत भी कर सकते हैं और बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चाहे वो केंद्र की राजनीति को देखें या बिहार की राजनीति को, दोनों ही जगह अब नीतीश बीजेपी को अपने तल्ख तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार की राजनीति में आने वाले भूचाल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।